Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover housing finance company that is India Shelter Finance Corporation. ठीक है. So ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेसिफिकली देखूँ तो एक होता है अफोर्डेबल हाउसिंग, एक होता है प्राइम हाउसिंग. ठीक है. अफोर्डेबल हाउसिंग इज बेसिकली आपके टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज़ में लेंडिंग करते हैं. वहाँ पे एवरेज टिकट साइज जो लोन अमाउंट होएगा दैट वुड बी अराउंड 10 to 15 लाख के आसपास, वो रेंज में होएगा. एंड प्राइम हाउसिंग फाइनेंस लाइक कंपनीज लाइक PNB हाउसिंग, बजाज हाउसिंग, ये सब जो कंपनीज है दे आर मोर इनटू टीयर 1 सिटीज़ में लेंडिंग करते हैं जहाँ पे एवरेज टिकट साइज ऑफ दैट हाउस जो भी है, लैप हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन जो भी लेते हैं दैट इज़ फेयरली हायर अराउंड 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, उसके ऊपर भी जा सकते हैं. ठीक है. सो अभी तक आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 4-5 जो कंपनीज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड. उसमें से PNB हाउसिंग हो गया, बजाज हाउसिंग हो गया, ये सब जो प्राइम में ज़्यादा है. एंड अभी ये इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, एप्टस, आधार हाउसिंग, आवास, ये सब जो है दैट आर इनटू अफोर्डेबल हाउसिंग. ठीक है. तो अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज में ज़्यादा ग्रोथ है कंपेयर टू प्राइम हाउसिंग. ठीक है. सबसे पहले तो वन ऑफ द मेन ट्रिगर्स क्यों इतना ग्रोथ ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो PMAY स्कीम है, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, बेसिकली दैट हेल्प्स टू प्रोवाइड बेनिफिट्स लाइक EMI थोड़ा कम पेमेंट, इंटरेस्ट रेट में सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पे डिमांड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये सब जो सब्सिडीज़ देते हैं टू टू द टीयर 3, टीयर 4 सिटीज़ में जो भी कस्टमर्स है, तो वो उनके लिए भी अच्छा है. एंड वहाँ पे भी मतलब ये जो घर बनाने के लिए जो भी पॉलिसीज़ एंड सब आए हैं, तो दैट इज़ हेल्पिंग देम टू ग्रो एट अ गुड रेट. ठीक है. तो मतलब ये अफोर्डेबल हाउसिंग का अगर देखो ओवरव्यू थोड़ा, कि ये पूरा इंडस्ट्री का ग्रोथ स्पेसिफिकली अफोर्डेबल हाउसिंग का मार्केट है दैट इज़ ग्रोइंग एट 20 to 22%. मतलब पूरा इंडस्ट्री ग्रोथ इज 20-22%. तो आई एक्सपेक्ट ऑल द कंपनीज टू ग्रो एट बेटर रेट. ठीक है. मतलब अगर 5 जो कंपनीज है, ठीक है, स्पेसिफिकली अफोर्डेबल हाउसिंग में आवास, आधार, एप्टस, होम फर्स्ट एंड इंडिया शेल्टर, और भी छोटे छोटे तो है स्टार हाउसिंग, SRG हाउसिंग, और वहाँ पे मतलब उतना कुछ ग्रोथ आ नहीं रहा. बट ये जो 5 जो मतलब मेन जो बड़े कंपनीज है उसमें से द फास्टेस्ट ग्रोइंग है इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन. दे आर कंसिस्टेंटली ग्रोइंग अबाउट 30% एंड उनका गाइडेंस भी यही रहा है कि भाई दे वांट टू ग्रो बाय 30-35% फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years. ठीक है. तो सबसे पहले इनका AUM का साइज कितना है, अराउंड 8,700 करोड़, एंड देयर ग्रोथ वॉज 34%, द फास्टेस्ट अमंग ऑल द 5 पेयर्स. अभी तक तो आवास का रिजल्ट नहीं आया, बट उन्होंने तो गाइडेंस भी दिया 20%, तो लास्ट क्वार्टर भी वो 18% के आसपास ही ग्रोथ था, तो दैट इज़ द स्लोएस्ट. तो मतलब इट कैनॉट बीट इंडिया शेल्टर. अभी ऐसा नहीं है कि बीट हो ही सकता है, बट मोस्टली तो बीट होएगा नहीं, तो क्योंकि उनका गाइडेंस भी 20% के आसपास है. ठीक है. तो फास्टेस्ट ग्रोइंग में आ गया इंडिया शेल्टर, फॉलोड बाय होम फर्स्ट जिसका 29% के आसपास का ग्रोथ था. देन एप्टस आ गया अराउंड 24%, देन आधार, एंड आवास का तो अभी तक आया नहीं है. ठीक है. तो AUM ग्रोथ में फास्टेस्ट है 34%. डिसबर्समेंट में भी मतलब अच्छा ग्रोथ आया, अराउंड 24% का डिसबर्समेंट में भी ग्रोथ आया. ठीक है. नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ था 34%, नेट टोटल इनकम का ग्रोथ था 38%, एंड पीपॉप का ग्रोथ था 44%, एंड पैट फाइनली दैट ग्रो अराउंड 44%. मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज भी अच्छा मिला है. ठीक है. मतलब आपका इंटरेस्ट इनकम का जो ग्रोथ है दैट इज पैट का ग्रोथ इज ग्रेटर देन द NII, AUM का ग्रोथ एंड NII का ग्रोथ. ठीक है. एंड अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज में वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स उनको है कि ये उनका पूरा बुक सिक्योर्ड होता है. ठीक है. मतलब वहाँ पे एसेट क्वालिटी में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है. जैसे आप देखो माइक्रो फाइनेंस में अभी लास्ट 1 साल में कितने प्रॉब्लम्स हो गए थे, तो वहाँ पे एसेट क्वालिटी ख़राब हो रहा है, डेलिंक्वेंसीज बढ़ गए, कोई कस्टमर पेमेंट नहीं दे रहे थे, लॉसेज रिपोर्ट करने पड़े क्योंकि प्रोविजन सबके बढ़ गए. ठीक है. बाय द वे, इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस टर्म लाइक प्रोविजन, एसेट क्वालिटी, लेवरेज, ROE, तो आई हैव मेड अ कोर्स. ठीक है. 6-7 घंटे का कोर्स है, पूरा आपको लेंडिंग स्पेस समझ आएगा. द नेम ऑफ द कोर्स इज द लेंडिंग प्ले बुक. 6 to 7 आवर्स में आपको पूरा बिगिनर टू एडवांस लेवल आपको पूरा बैंकिंग स्पेस समझ आएगा. बैंक, NBFC को ऐसे एनालाइज करना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ले लो, माइक्रो फाइनेंस, NBFCs, MSME लेंडर्स हो गए, ये सबको मैंने मतलब पीयर टू पीयर एनालिसिस भी किया, एंड द मेट्रिक्स दैट वी हैव टू लुक वाइल एनालाइजिंग दीज कंपनीज. ठीक है. मतलब कोई डिग्री नहीं चाहिए आपको, CFA, CA, MBA कुछ नहीं चाहिए, खाली एक ओपन माइंडसेट के साथ आओ एंड आपको पूरा समझ आ जाएगा. अभी आ जाते हैं उनका जोग्राफिकल मिक्स पे. ठीक है. इनका मेजर कॉन्सेंट्रेशन इज इन राजस्थान, 31% बुक आता है राजस्थान से. महाराष्ट्र इज अराउंड 16%, 11% आता है मध्य प्रदेश, एंड देन UP, कर्नाटका, ये सब है ज़्यादा 7-6% रिस्पेक्टिवली. ठीक है. मतलब टॉप स्टेट्स में राजस्थान, महाराष्ट्र एंड MP आता है, दैट इज अराउंड 50-60% के आसपास वहाँ से आता है.
अभी उनका यील्ड, ठीक है, यील्ड इज बेसिकली द रेट एट विच दे लेंड टू द कस्टमर्स, ठीक है, उनका यील्ड था अराउंड 15%, लास्ट क्वार्टर इट वाज अराउंड 14.9, एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग मतलब जो रेट से वो उठाता है पैसा, ठीक है, फ्रॉम अदर बैंक्स, NHB हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक, अदर NBFCs हो गए, दैट इज अराउंड 8.6%, लास्ट क्वार्टर था 8.7, ठीक है, एंड स्प्रेड तो मतलब यील्ड माइनस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज स्प्रेड वाज अराउंड 6.4%, लास्ट क्वार्टर था 6.2%, तो स्प्रेड में भी इंप्रूवमेंट आया, एंड उन्होंने बोला है कि आगे जाके स्प्रेड हमारा और इम्प्रूव होएगा, क्योंकि इनका मेजरली जो रेट पे जो लेंडिंग कर रहा है, ठीक है, उसमें फिक्स रेट का बुक ज़्यादा है, ठीक है, अराउंड 85% बुक जो जहाँ पे उनका लोन एसेट्स है दैट इज इन फिक्स्ड, ठीक है, मतलब वहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ द रेपो रेट जो कट्स हो रहे हैं, ठीक है, मतलब RBI करंटली अराउंड 100 बेसिस पर मतलब 1% के आसपास का तो कट आ ही गया, एंड आगे जाके भी ये टाइम तो कट नहीं आया, बट आगे जाके इट इज़ पॉसिबल दैट वी कैन सी मोर रेपो रेट कट्स, तो ठीक है, मतलब कॉस्ट ऑफ बोरिंग और थोड़ा नीचे जा सकता है, तो इसलिए उन्होंने बोला है दो उनका यील्ड जो है स्प्रेड जो है उनका 6.4%, इट कैन गो टू 6.6% इन अपकमिंग फ्यू क्वार्टर्स, तो ये भी अच्छा है बिकॉज ऑफ द उनका जो लोन एसेट्स जो है मतलब जो रेट जो जहाँ पे वो लेंड करता है कस्टमर्स को वो फिक्स ज़्यादा है, 85% वहाँ पे फिक्स है, एंड जो बोरोइंग करता है, ठीक है, 90% वहाँ पे फ्लोटिंग है, तो वहाँ पे मतलब ड्रॉप आ जाएगा, एंड यहाँ पे जो जो यील्ड जो मतलब जहाँ पे उन्होंने लोन दिया दैट इज़ करेंटली फिक्स, एग्जांपल दी तो अगर 12% पे अगर उन्होंने लेंड किया कस्टमर को, एंड उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग 6%, RBI ने तो मार्जिन कितना आ गया 12 माइनस 6%, ठीक है, बट अभी RBI ने अगर रेट कट किया, ठीक है, 1% का रेट कट, तो वो 12 तो ऑलमोस्ट वहाँ पे ही रहेगा, बट उनका जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग 6 से 5 आ जाएगा, तो मार्जिन आपका 7 हो गया, तो बस इतना ही समझना है कि उनका स्प्रेड इंप्रूव हो सकता है आगे जाके। उनका रिटर्न रेशियोज भी देखूँ तो ROE वॉज एट द हाइएस्ट नंबर इन द लास्ट 4-5-6 क्वार्टर से, इट वॉज एट हाइएस्ट अराउंड 17.2% था, लास्ट क्वार्टर 16.3 था, ठीक है, ROA रिटर्न ऑन एसेट्स वॉज अराउंड 6%, लास्ट क्वार्टर 5.8 था, एंड लेवरेज मतलब ROA मल्टीप्लाई बाय लेवरेज इज बेसिकली ROE, ठीक है, ड्यू पॉइंट एनालिसिस मतलब आई ऑल्सो वो भी मैंने कवर किया, ठीक है, इन दैट कोर्स, आपको वो भी समझना है तो यू कैन चेक इट आउट, ठीक है, लेवरेज वॉज अराउंड 2.9, लास्ट क्वार्टर था 2.8, अभी उनका गाइडेंस है कि ग्रेजुअली एज अ लेवरेज नंबर ऊपर जाता है तो ROA पे थोड़ा प्रेशर आता है, बिकॉज लेवरेज इज बेसिकली आपका लेवरेज का फॉर्मूला इज बेसिकली टोटल एसेट्स डिवाइड बाय इक्विटी, ठीक है, मतलब जैसे जैसे लेवरेज बढ़ेगा मतलब जितना ज़्यादा पैसा उठाएगा फ्रॉम अदर बैंक्स अदर NBFCs, तो ROA पे थोड़ा प्रेशर आता है, क्योंकि ROA के डिनोमिनेटर में होता है एसेट्स, ठीक है, पैट डिवाइड बाय एसेट, करेक्ट, तो एसेट्स तो आपके बढ़ रहे हैं बट पैट वो रेट से उतना बढ़ नहीं रहा है, तो उन्होंने बोला है तो यहाँ पे कोई डरने का बात नहीं है, दैट इज़ एक्चुअली गुड, हमें चाहिए कि कंपनी में लेवरेज बढ़े, ROA का नंबर थोड़ा कंप्रेस हो, बट ओवरऑल ROE का नंबर ऊपर है, ठीक है, तो उनका क्या बोला है उन्होंने, गाइडेंस क्या दिया इन बाय FY28 उनको चाहिए लेवरेज जो है उनका दैट वुड बी अराउंड 4.5 टाइम्स के आसपास का लेवरेज, and ROA to be around 4 times, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4 इट कम्स टू अराउंड 18% प्लस, 18% के प्लस होएगा उनका ROE का नंबर, तो अभी कितना 17% है, दे आर टारगेटिंग वो 18% प्लस हो जाएगा, तो ये भी अच्छा है, ROE का नंबर भी ऊपर जा रहा है, ये टाइम उनको थोड़ा एसेट क्वालिटी में थोड़ा इशू बोल सकता हूँ, सबको हुआ है, ऐसा नहीं कि खाली इनको ही हुआ है, बट यहाँ पे मेजोरिटी जो सिक्योर्ड बुक है इसलिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है, ठीक है, उनका एसेट क्वालिटी में आप देखो GNPA वॉज अराउंड 1.2, लास्ट क्वार्टर 1 था, NNPA वॉज अराउंड 0.9, लास्ट क्वार्टर 0.8 था, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक प्रॉब्लम आया 30+ DPD में, ठीक है, 30+ DPD क्या होता है, DPD स्टैंड्स फॉर डेज पास्ट ड्यू, उसका मतलब क्या, ऐसे कस्टमर जिसके एटलीस्ट 30 डेज हो गए फ्रॉम द डेट ऑफ EMI बट अभी तक उन्होंने EMI पे नहीं किया, ठीक है, तो दैट आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है दैट वुड फॉल इनटू 30+ DPD, तो वो दैट वॉज अराउंड 4.5% वर्सेस 3.1 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो यहाँ पे थोड़ा शूटअप हो गया 30+ DPD, बट उन्होंने बोला इट अभी यहाँ पे वो स्टेबलाइज होगा गोइंग अहेड, तो ये भी अच्छा है कि उन्होंने बोल दिया इससे और थोड़ा ख़राब नहीं होएगा, ठीक है, तो उन्होंने बोला है बाई Q2 क्वार्टर 2 में दैट वुड बी अराउंड, इससे तो कम ही होएगा 4.5 से कम होएगा, एंड अपकमिंग थोड़े क्वार्टर्स में क्वार्टर 4 के एंड तक दे आर टारगेटिंग इट वुड बी अराउंड 3.2-3.5% के आसपास, तो वो भी अभी नीचे जाने वाला है, ठीक है, वो ट्रैक करना है हमें, ठीक है, ये बोल दिया है, एक होता है गाइडेंस देना, एक होता है गाइडेंस एग्जीक्यूट भी करना है, ठीक है, एप्टेस भी बोलता है 28-30% ग्रो किया, कितना ये टाइम 24%, एंड और गाइडेंस रिवाइज डाउनलोड करके कितना कर दिया ओवरऑल, जो उनको बोला था एप्टेस ने, आई थिंक दे हैड टोल्ड टू रीच 25,000 करोड़ ऑफ लोन बुक बाय FY28,
बट अभी उन्होंने बोला वो FY29 तक भी जा सकता है, मतलब द ग्रोथ रेट कम्स डाउन टू फ्रॉम 30% टू 22%, सिमिलर टू आधार हाउसिंग। तो आधार एंड एप्टस का तो अभी ग्रोथ सिमिलर हो गया, सेम हो गया ऑलमोस्ट। एंड इनका एवरेज टिकट साइज 10 लाख है। एंड उनका क्रेडिट कॉस्ट, ठीक है, मतलब कितना प्रोविजंस करते पड़ता है डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। प्रोविजंस क्या होता है, प्रोविजन आप समझ लो थोड़ा पैसा आपको पहले से थोड़ा साइड पे रखना पड़ता है वाइल यू गिव आउट लोन, क्योंकि अगर कस्टमर भाग गया, मतलब ये सिक्योर्ड है इसलिए वहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं रहता है। आप देखो माइक्रो फाइनेंस NBFCs हो गए, आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लो, वहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट कैन ईजिली गो टू 4-5-6% आराम से जा सकते हैं, 3-4-5% आराम से जा सकते हैं, क्योंकि उनका माइक्रो फाइनेंस वाला बुक दैट इज, क्योंकि पूरा अनसिक्योर्ड होता है। सो कस्टमर भाग भी जाता है तो उनको तो पूरा प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर इट इज़ सिक्योर्ड राइट, तो यहाँ पे उनका घर जो है वी कैन सेल इट आउट एंड जो भी रिकवर होगा तो दैट इज़ गुड। तो मतलब थोड़ा कम करना पड़ता है प्रोविजन, बस उतना ही समझना है। अभी इनका लोन बुक का भी मिक्स देखो ना AUM में, होम लोन कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 57% एंड लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कॉन्ट्रीब्यूट टू 43% ऑफ द AUM, ठीक है। उन्होंने बोला है ये रेशियो मेंटेन होगा 60-40, तो यहाँ पे भी कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आ रहे। एंड इनका अगर देखो उनका अभी गाइडेंस पे देख ले, ठीक है, कॉन कॉल में क्या बात हुआ, येस्टरडे कॉन कॉल हुआ था, तो दे हैव टोल्ड कि बाई क्वार्टर क्या बोला था उन्होंने कि ब्रांचेस, उन्होंने दे एडेड 24 ब्रांचेस इन Q1। उनके करंटली टोटल ब्रांचेस आर अराउंड 290 एंड दे आर टारगेटिंग दिस ईयर टू ऐड अराउंड 45 ब्रांचेस, मतलब उसमें से अराउंड 24 तो ऐड कर दिए, तो अराउंड 21 मोर ब्रांचेस दे विल ऐड इन द रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स, ठीक है। 40 to 45 ब्रांचेस का गाइडेंस है फॉर FY26। लोन बुक का ग्रोथ का गाइडेंस विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दैट दे आर टारगेटिंग 30 to 35% का ग्रोथ, सबसे हाईएस्ट अमंग अक्रॉस ऑल द कंपनी, जो 5 कंपनी जो लिस्टेड है, होम फर्स्ट, एप्टस, इंडिया शेल्टर विच वी आर डिस्कसिंग, आधार एंड आवास, ठीक है। सबसे ये जो 5 कंपनीज है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट आ रहा है इंडिया शेल्टर का, एंड गाइडेंस भी मेंटेन है, ठीक है, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे। क्योंकि होम फर्स्ट ने पहले कितना बोलता था FY25 में, होम फर्स्ट वॉज टारगेटिंग 30% प्लस, बट अभी वो गाइडेंस थोड़ा कम करके 28 to 30%, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट वही है दोनों का वैल्यूएशन सेम है, ठीक है, अराउंड 3.5 टाइम्स के आसपास का ही प्राइस टू बुक है दोनों का, बट वही है अभी बोथ वर टारगेटिंग 30% प्लस, एंड अभी एक का थोड़ा कम हो रहा है ग्रोथ, एंड क्योंकि उनका भी साइज़ बड़ा हो रहा है, ठीक है, होम फर्स्ट का भी साइज अराउंड 13-14,000 करोड़ के आसपास का पहुंच गया, इनका स्टिल इट इज़ रीजनेबल कंपेयर टू होम फर्स्ट अराउंड 8,700, तो स्टिल देर इज़ अ ग्रोथ, अभी भी अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है एट अ फास्टर रेट, क्योंकि बेस थोड़ा छोटा है, ठीक है। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस कितना है 40 to 50 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.4 to 0.5%, ये क्वार्टर भी कितना था 0.5%, एंड ऑल्सो उनका स्प्रेड, मतलब जो 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 यील्ड माइनस जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग होता है, जो मार्जिन जो कमाता है, दे आर टारगेटिंग इट वुड बी अराउंड 6 ग्रेटर देन 6%, ठीक है। तो कितना हो गया उन्होंने स्पेसिफिकली अभी तो कितना 6.4 है, एंड वो बोल रहे हैं आगे जाके 6.6 हो जाए, क्योंकि 20 बेसिस पॉइंट का उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि रेपो रेट कट हो रहे थे इसीलिए, एंड आगे जाके थोड़ा और कट हो गए, तो 20 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट इन द स्प्रेड्स, तो दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग, तो मार्जिन भी थोड़ा इंप्रूव हो रहे हैं। एंड ऑल्सो ये जो उन्होंने जो स्पेसिफिकली एसेट क्वालिटी के लिए उनको कॉन कॉल में पूछा था कि वाई वॉज दिस सडन इंक्रीज, तो उन्होंने बोला ये सीजनैलिटी फैक्टर है, तो क्वार्टर वन में क्योंकि NBFC स्पेस में, बैंकिंग स्पेस में, पूरा फाइनेंशियल स्पेस में, लेंडिंग स्पेस में H1 मतलब Q1 एंड Q2 इट इज़ थोड़ा स्लो होता है कंपेयर टू H2, ठीक है। Q3 Q4 थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि फेस्टिव सीजन ज़्यादा होता है, तो कंज्यूमर प्रिफर टू टेक मोर लोन, मोर क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा कम होता है Q1 और Q2 में, तो इन्होंने बोला कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीजनैलिटी फैक्टर है, तो इट विल स्टेबलाइज इन कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। तो ये हो गया उनका गाइडेंस ऑन द एसेट क्वालिटी एज वेल। फिर इनका एक रेशियो हमें देखना है, दैट इज़ BT आउट रेट, ठीक है। BT आउट बेसिकली क्या होता है, BT आउट इज़ बेसिकली बैलेंस ट्रांसफर आउट। उसका मतलब क्या, अगर अगर 100 कस्टमर आर विथ इंडिया शेल्टर, ठीक है, 100 कस्टमर आर विथ इंडिया शेल्टर, एंड उन्होंने वहाँ से लोन लिया है, ठीक है, सेम अमाउंट लोन लिया है 1 लाख रुपीज़, एक कस्टमर है खाली, समझ लो एक कस्टमर विद इंडिया शेल्टर, उसने लिया है लोन फ्रॉम फॉर 1 लाख रुपीज़, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी उसके बाजू में HDFC बैंक खुल गया, ठीक है। इंडिया शेल्टर वॉज लेंडिंग दैट कस्टमर एट अराउंड 9%, ठीक है, अभी कितना है अराउंड 15% पे, चलो 15% पे वो लेंड कर रहा था होम लोन, ठीक है। HDFC बैंक बोला वो कस्टमर को कि आई विल लेंड यू द सेम अमाउंट फॉर सेम टेन्योर विथ सेम सब, खाली इंटरेस्ट रेट जो है, जो EMI का जो इंटरेस्ट रेट हमको चार्ज करेगा दैट वुड बी 12%, जो इंडिया शेल्टर 15 कर रहा था, HDFC बैंक बोल रहा है 12%। तो मतलब आई एज एन कस्टमर मेरे को तो चाहिए कि मुझे कम कम EMI पे करना पड़े, कम इंटरेस्ट रेट पे कर, करेक्ट।
तो आई वुड शिफ्ट दैट लोन फ्रॉम इंडिया शेल्टर टू HDFC बैंक। तो अगर 100 कस्टमर अगर इंडिया शेल्टर में है, ठीक है, BT आउट मतलब बैलेंस ट्रांसफर आउट, उसका मतलब 5 उसमें इफ़ देयर रेशियो इज BT आउट इज़ 5%, उसका मतलब 100 कस्टमर्स में से 5 कस्टमर ने शिफ्ट कर लिया देयर देयर क्या बोल सकते हैं लोन्स टू HDFC बैंक। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दूसरे कंपनी में शिफ्ट कर लिया, ठीक है, कोई भी दूसरा कॉर्पोरेट लेंडिंग कोई भी कंपनी में शिफ्ट हो गया, तो बैलेंस ट्रांसफर आउट इज 5%। ये एवरेज इंडस्ट्री में अराउंड 4-5% ही है सबका। होम फर्स्ट, एप्टेस ले लो, आधार हाउसिंग, सबका 4-5% के आसपास का ही BT आउट रेट होता है। तो ये भी ठीक है, स्टेबल है, क्योंकि ज़्यादा अगर होता है तो इट वुड टेल कि भाई कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रहा है इन दैट स्पेस। तो ये हो गया इंडिया शेल्टर का बात। तो एंड वैल्यूएशन भी देखो 3.5 टाइम्स प्राइस टू बुक है करंटली, एंड 1 ईयर फॉरवर्ड अगर प्राइस टू बुक भी निकालना है इट कम्स टू अराउंड 2.9x, ठीक है, 2.8 2.9 आता है। कैसे निकालना है, क्या करना है आपको, बेसिकली आपका जो करंट नेटवर्थ है, ठीक है, शेयर होल्डर्स इक्विटी करंटली जो नेटवर्थ है उसमें से दिस ईयर आपका कितना एक्सपेक्टेड पैट है, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है। यू हैव टू फर्स्ट लुक ऑन टू क्या बोल सकते हैं उनका ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ AUM, ठीक है, AUM का ग्रोथ कितना आ रहा है 35%, ठीक है। तो समझ लो दे आर नेटवर्थ गोइंग अहेड इट वुड बी रेंजिंग अराउंड, अभी अराउंड 2800 करोड़ के आसपास का नेटवर्थ है, एंड अगर 40% के आसपास का उनका पैट का ग्रोथ आता है, ठीक है। ये कैसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि उनका कंसिस्टेंटली दे आर ग्रोइंग दर पैट एट अराउंड 40-45% के आसपास। तो एक्सपेक्टेड पैट इन दिस ईयर इज अराउंड 500 करोड़। एग्जाम्पल, ये पूरा गेस करने का गेम है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड पैट इज 500 करोड़, एंड करंटली उनका मार्केट कैप अगर देखो इंडिया शेल्टर का, इंडिया शेल्टर ट्रेड्स एट अ मार्केट कैप ऑफ अराउंड कितना है इंडिया शेल्टर, ठीक है, 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, एंड 3500 करोड़ के आसपास का उनका आगे जाके नेटवर्थ हो सकता है 3700 करोड़ के आसपास का। तो प्राइस टू बुक कम्स डाउन टू अराउंड 2.93 टाइम्स के आसपास आ जाएगा। अभी आज तो बढ़ गया इसीलिए, बट मैं जब येस्टरडे कैलकुलेट कर रहा था तब रिजल्ट तो तब तो कम था, ठीक है। तो मतलब 2.8 2.9 टाइम्स मतलब रीजनेबल ग्रोथ है, रीजनेबल वैल्यूएशन है कंपेयर टू PS, ठीक है। होम फर्स्ट एंड एप्टेस का भी वैल्यूएशन है सिमिलर टू इंडिया शेल्टर, बट ग्रोथ वहाँ पे थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है, अभी स्पेसिफिकली देखो, क्योंकि पहले FY25 में उनका गाइडेंस भी था इंडिया होम फर्स्ट एंड एप्टेस का टू ग्रो बाय 28-30%, वो कर भी रहा था उतना, एंड अभी इंडिया शेल्टर का भी वही था। बट अभी एज द अदर कॉम्पिटिटर स्लो डाउन दे गेट अ बेनिफिट कि उनका ग्रोथ अच्छा है, एंड वैल्यूएशन भी उनको थोड़ा प्रीमियम मिल सकता है। तो पूरा गेस करने का गेम है। एक्सपेक्टेड पैट फॉर FY26 इज अराउंड 500 करोड़, वो आपको ऐड करना है नेटवर्थ में, जो नंबर आता है यू हैव टू डिवाइड बाय द मार्केट कैप, आपको मिल जाएगा 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू बुक, ठीक है, वो कंपनी का, ठीक है। उतने रखते हैं, थैंक यू।